इन दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आइए जानते हैं, ये मध्य प्रदेश पुलिस के बच्चे हैं जो कि फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं और 2 साल पहले भर्ती आई थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो हम जानते हैं कि इनको इस फिजिकल की तैयारी करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जानते हैं आज इन बच्चों से। हेलो, मेरा नाम स्मिता सिंह है। मैं सतना ज़िले की रहने वाली हूँ, पर स्थिति ऐसी है कि मैं अपने ज़िले में रह भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे ज़िले में फ़िज़िकल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मुझे सतना छोड़ के रीवा आना पड़ा था। मैंने 2 साल पहले बहादुर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करी थी एमपी पुलिस के लिए। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही इसका एग्ज़ाम दे दिया, जो कि मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एमपी पुलिस का पेपर दे दिया और पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया। वरना अगर इन्हीं 2 सालों में मैं घर में बैठकर तैयारी करी होती तो शायद कोई और अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता। पर हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा इतनी अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम घर में बैठकर बढ़िया लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकें अच्छे से। इसलिए हम बच्चे सोचते हैं कि पहले एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब ले लें, उसके बाद फिर बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। पर सरकार की वजह से हम ये भी नहीं कर पाते हैं। मेरे पापा नहीं हैं, मेरे मामा मेरा पूरा खर्चा उठाते हैं और मेरे मामा खेती किसानी ही करते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि खेती किसानी में कितना पैसा होता है। तो और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ रह रही हूँ। 2 सालों का हॉस्टल का किराया मुझे पता है कि मेरे मामा कहाँ से लाते हैं और किस स्थिति में देते हैं। इस एमपी पुलिस के रिज़ल्ट का वेट करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि इन 2 सालों में ना तो अच्छे से पढ़ाई हो पाई है, ना कुछ। सिर्फ हम लोग फिज़िकल की प्रिपरेशन करें, सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड में घिसते मारते मारते ऐसी स्थिति हो गई कि देखने लायक भी नहीं बचे हैं। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। और मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ करके रिज़ल्ट जारी कर दीजिए ताकि हम बच्चों का थोड़ी भला हो जाए। नहीं तो लड़कियों को तो पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता है। इसका वेट करते करते पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जो ओवर एज हो गई होंगी। मेरी तो फिर भी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन कितनी लड़कियों की तो शादी हो गई। वो तो अब अपनी जॉब भी नहीं कर पाएंगी, भले ही उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया हो, भले ही उनका फिज़िकल क्वालिफाई हो गया हो। तो सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कोई भी भर्ती निकालती है तो उसकी प्रोसेस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करवाए। पर यहाँ तो एमपी पुलिस में इतना वो हो गया है कि 2 साल, मुझे लगता है कि कहीं ये 3 साल 4 साल ना पहुँच जाए रिज़ल्ट आते आते। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ कृपया करके रिज़ल्ट जारी करें। अब हम बच्चों से और इंतज़ार नहीं होता है, हम थक गए हैं इंतज़ार करते करते। और इसके पहले जैसे मध्य प्रदेश पुलिस के पहले बहुत सारी भर्तियां आई, दिल्ली पुलिस आई, एसएससी जीडी आई, क्या आप उस समय तैयारी नहीं कर पाई थी? वही तो बात है ना कि पहले हम लोग प्रिपरेशन करें 1 साल, फिर इसकी भर्ती आई, एग्ज़ाम दे दिए। कब 2023 में भर्ती आई थी? 2023 में भर्ती आई थी, अगस्त में एग्ज़ाम दे दिए, क्वालिफाई हो गया। तो हमारे दिल में एक आशा आ गई कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में तो भर्ती कंप्लीट हो जाती है, तब तक जॉब भी मिल जाएगी, फिर आगे हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। फिर इसी चक्कर में मैं एकेडमी ज्वाइन कर ली तो सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का टाइम कहाँ मिलता है। खर्चा आपका कौन देता है यहाँ रीवा में हॉस्टल का रहने का? मेरे मामा देते हैं। पिताजी मेरे बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। कितने साल की थी आप? मैं 1-1.5 साल की थी तभी मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे। मेरे मामा मामी ही मुझे पाले पोसे हैं। और यही तो बात है ना कि एक तो मामा मामी इतना कुछ किए और हम इतने बड़े हो गए हैं, तब भी अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। पर इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, हम तो 2 साल पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए थे ना। इसमें गलती तो सरकार की है, प्रत्यक्ष गलती उनकी नज़र आ रही है, लेकिन सरकार अपनी गलती एक्सेप्ट थोड़ी ना करती है कभी। देख रहे हैं दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश पुलिस की लड़की है, अपना दर्द बयां कर रही है। 2 साल पहले मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी और जिसमें फिजिकल के भी नंबर कर दिए गए थे, जिसके बाद भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। बहाने सिर्फ ये बनते हैं कि आरक्षण के कारण रुका है, जबकि बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि मध्य प्रदेश की जेल पहरी की हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, पीएससी का रिजल्ट आ गया। कोई कोर्ट स्टे नहीं लगा रखा है कि आप रिजल्ट मध्य प्रदेश पुलिस का जारी मत करिए। तो सरकार को बच्चों के हित के बारे में सोचना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि 2 साल का जो टर्नओवर होता है वो बहुत होता है।
गरीब बच्चे कैसे हॉस्टल में रहते हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि ये कुछ कर पाएँ। तो सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी करे। जय हिंद, जय भारत।